हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन उस पर। ठीक ना, ये क्वेश्चन है, ये ए दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। हाँ हाँ हाँ, इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग लिख देंगे सिंस ए हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ए माइनस ए डैश। अब ये दोनों निकालो, ठीक ना, ए प्लस ए डैश हाफ और ए माइनस ए डैश हाफ निकालो, इसमें रख दो, ऐड नहीं करना है, ऐड करेंगे तो लौट कर ए ही आ जाएगा। ए और ए को तो ऐड करेंगे, ए और ए। हाँ उसको करोगे, मतलब पहला टर्म का वैल्यू निकालो, दूसरा टर्म का वैल्यू निकालो, उसमें रख दो। ये तो दिया ही है, ए डैश जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 1 0 2 2 माइनस 1 2 1 3 3 6 और 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2। देखो हाफ ए प्लस ए डैश 1 1 by 2 1 1 by 2 3 minus 1 by 2 1 minus 1 by 2 1।
आंसर मिला लो, बना दिया हूँ। सही। ये वाला सिमेट्रिक है ये। हाँ, वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सॉल्यूशन नहीं करेंगे सर, ऐसे ही छोड़ देंगे किसको? उसको। उसको क्या बोला है क्वेश्चन में? लिखा है राइट यस नो सम ऑफ। तो फिर जोड़ देंगे तो ए ही आ जाएगा, बचेगा क्या? उसी को ना एक्सप्रेस करना है दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक, दूसरा इसको सिमेट्रिक। तो आंसर है आयुष तुम्हारा आया। उसकी आंसर ही गलत है। कौन आंसर गलत आ रहा है, किसका? ए ए प्लस ए डैश। गलत क्यों आएगा? ए डैश निकाले हो वो, हाँ ए डैश आया सही है। और ए डैश का अगल बगल वैल्यू लिख के ऐड किए हो, हाँ तो कैसे उतना नहीं आया है? एक का 1 ए का जो दिया हो 1 3 1 2 1 2 1 माइनस 2 आया तुम्हारा ये आंसर। हाँ कैसे जोड़ रहे हो? लेकिन बुक ला तो, बुक 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 दस नंबर क्वेश्चन है ना यहाँ पे, एक्सरसाइज 3.3 का 10 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, सब में यही करना है। ठीक ना, देखो लिखा हुआ है ना 10 नंबर में क्वेश्चन जो है उसके अंदर 4 क्वेश्चन है, सबको यही करना है। ठीक है, तो बना लोगे? अभी नहीं, बना लेना घर में, हल्का है, कोई ऐसा चीज़ थोड़ा है इसमें, चूँकि अभी हमको और चीज़ बताना है। बेटा समझ गए हो ना? क्वेश्चन क्वेश्चन बोलता है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसी से मैं वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो ए नल मैट्रिक्स होगा, प्रूव करना है। ठीक है,
प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना, एक तरह से प्रॉपर्टीज भी है, तो इसलिए इसको याद भी रखना है और एज ए क्वेश्चन हम दिए हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन समझे हो ना, मतलब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स है एट ए टाइम, तो उस केस में वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, ये प्रूव करना है। मैट्रिक्स का एलिमेंट्स नहीं, जनरल प्रूफ, जनरल हाँ, कोई एग्जाम्पल लेकर नहीं बना सकते, लेफ्ट जैसे अभी तक बना रहे थे हम, जनरल प्रूफ दे रहे थे, उसी तरह से बनाना पड़ेगा। कोई एग्जाम्पल देके अगर बनाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा, लेकिन ये हम दिए हैं, ये जनरल केस का है, ठीक ना। और a इक्वल टू a डैश करके है। हाँ, देखो ना, ये कैसा मैट्रिक्स है, a सिंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देयरफॉर a इक्वल्स टू a डैश होगा। फिर से एक बार कैसा मैट्रिक्स है, a इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देयरफॉर माइनस a इक्वल्स टू a डैश होगा। फ्रॉम 1 प्लस 2 LHS a प्लस माइनस a RHS a डैश प्लस a डैश, ये छोड़ो, RHS a डैश है, RHS a डैश है, दोनों इक्वल है, a और a a इक्वल्स टू माइनस a इक्वल्स टू माइनस a प्लस o, प्रॉपर्टी पर है, सिंस a प्लस o क्या होता है, a किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स जोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है, पड़ेगा। माइनस a में o जोड़ देंगे, माइनस a ही रहेगा, a माइनस इधर है o, ठीक ना, a प्लस है कितना, ट्वाइस है o, हाफ इंटू 2a, हाफ इंटू o, दोनों साइड कितना से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से, कट जाएगा। नल मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ से, तो जीरो ही होगा। इधर क्या बचा, a इक्वल्स टू o, प्रूफ, समझे, छोटा सा प्रूफ है। इस रिजल्ट को याद रखना है, आगे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बोर्ड में, ठीक ना, डायरेक्ट। बेटा
शो करना है एंट्रीज जो कि सिर्फ मेन डायगोनल में है, वो भी किस मैट्रिक्स के अंदर, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर सबका सब जीरो होगा, ये शो करना है। इसकी सिमेट्रिक का मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट जीरो होता है, ये शो करना है। जनरल प्रूफ से बनाना है। ए मान लेंगे अगर मैट्रिक्स। हाँ मानो, मैट्रिक्स कोई मानना तो पड़ेगा ही ना, लेकिन कोई मैट्रिक्स के अंदर कोई एलिमेंट उस तरह का ऐसा 1 2 3 नहीं मानना है। मैट्रिक्स के अंदर का कोई वेरिएबल मान सकते हैं? हाँ मान सकते हो, लेकिन किसी ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स सिर्फ नाम लिखा हुआ मिलेगा, जैसे अभी तक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लेट ए कंडेंस्ड फॉर्म ए आई जे, ऑर्डर m बाय m, चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक ना। अब m 4 5 कुछ भी हो सकता है। कैसा मैट्रिक्स है जी हम किए हैं, इसकी सिमेट्रिक। देन माइनस ए डैश होता है, माइनस ए मतलब ये हो जाएगा माइनस ए आई जे। चूँकि ए का एलिमेंट ए आई जे है, तो माइनस ए का एलिमेंट सारा एलिमेंट्स, नेगेटिव है। और ऑर्डर इसका m बाय m रहेगा। और ए डैश का एलिमेंट ये पता है ए जे आई हो जाता है, और ऑर्डर m बाय m का उल्टा m बाय m होगा ना, कोई दिक्कत। अब ये देखो, ये दो मैट्रिक्स कंडेंस फॉर्म में, दोनों के बीच किस चीज़ का साइन, इक्वल। तो इसमें माइनस ए आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं, ट्रांसपोज में बदल जाता है ना। जैसे इसमें अगर हो जाएगा तुम्हारा 12, m बाय m तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो m बाय n नहीं लिख सकते हैं। अब देखो फॉर माइनस ए आई जे बराबर कितना, ए जे आई लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एज फॉर मेन डायगोनल एंट्रीज, जो भी एंट्रीज मेन डायगोनल में होगा उसका आई और जे का वैल्यू इक्वल होता है। जैसे A11, A22, A33, A44, ये सब एलिमेंट्स कहाँ का है, मेन डायगोनल का। हमको सिर्फ कंसीडर करना है कहाँ का एलिमेंट, तो एज फॉर मेन डायगोनल एंट्रीज आई इक्वल टू क्या होगा, जे होगा। अब इसमें देयरफॉर माइनस ए आई, जे के जगह पर भी आई लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ए, उधर भी जे की जगह पे आई। चलो ये बोलो, ये मैट्रिक्स है या उसका एंट्रीज है, एंट्रीज नंबर होता है, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, तो इधर बचेगा 0, ट्वाइस ए डबल आई लिख सकते हैं। 2 इधर आएगा, 0/2 ए डबल आई, देयरफॉर ए डबल आई 0। अब बोलो ये ए डबल आई, ये जो एलिमेंट सिंबल है ये जनरल एलिमेंट है, और सिर्फ कहाँ के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे आई का वैल्यू 1 देंगे तो A11, आई का वैल्यू 2 देंगे तो A22, आई का वैल्यू 3 देंगे तो A33 0, आई का वैल्यू 4 देंगे तो A44 कितना प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये मेन डायगोनल का एंट्रीज है सारा, इक्वल्स टू कितना 0 लिखो। उसको m by m का इक्वल है, m बाय m तो m क्रॉस जो क्लास में दूसरी
मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ाए थे ना, तो उसका ऑर्डर लिखते हैं m इंटू एन लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं m/n, ठीक ना, कन्वेंशन है। नहीं तो पता चला लिखेंगे इंटू, अब पढ़ेंगे भी इंटू तो कर भी देंगे इंटू, तब 6 कर देंगे, समझा ना। इसलिए लिखते हैं इंटू, पढ़ते हैं बाय, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं मल्टीप्लाई, ठीक ना। लेक्चर देखना ना जिसमें हम ये इसका जिक्र किए हैं, सब रीजन बताएं। तो ये भी याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज़ है ये, लेकिन यहाँ पे एज ए क्वेश्चन हम लोग यूज़ किए हैं। गिराएगा क्या रे? बोलता है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो प्रूव करना है ए बी माइनस बी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बनाओ, ये बुक का क्वेश्चन है, पुराने वाले में भी शायद होगा, नहीं होगा पता नहीं। हाँ पुराने में है, नया वाले में भी शायद होगा ये क्वेश्चन, देख लेना। मिसलिनियस का है। देखो ना वो होगा, ऊपरे वाला क्वेश्चन होगा, है ना। हाँ तो बनाओ। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेट दिया हुआ है। देखो बताते हैं, बहुत इजी है। कुछ नहीं, जो अभी तक पढ़े प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ए कैसा मैट्रिक्स, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, तो ए इक्वल्स टू ए डैश होगा, बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी डैश। चलो लेट एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, ए बी माइनस बी ए। अब इसको प्रूव करना है क्या चीज़,
इसको सिमेट्रिक, इसके लिए हमको प्रूफ लाना होगा x माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स डैश। अगर ये ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली x क्या हो जाएगा, इसके सिमेट्रिक। मैट्रिक्स का निगेटिव है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर इक्वल हो गया तो मैट्रिक्स इसके सिमेट्रिक होगा, ठीक ना। माइनस लगा देना। सबसे पहले माइनस है x, तो ये टर्म मतलब माइनस लिख देते हैं, माइनस ए बी माइनस बी ए, कोई दिक्कत, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, ठीक ना। अब देखो एक्स डैश मतलब ए बी माइनस बी ए होल डैश, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ए बी होल डैश बी ए होल डैश होगा। पढ़ा है, पहला मैट्रिक्स का डैश माइनस दूसरा मैट्रिक्स का। अब ये ए इंटू बी होल डैश है, बी डैश ए डैश और ये ठीक है। बगल में प्रॉपर्टी जो है वो लिख सकते हो, ठीक ना। अब बी डैश को हटाकर क्या लिख सकते हैं, बी। ए डैश को हटाकर क्या लिख सकते हैं, ए। फिर ए डैश को ए बी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, ये टर्म माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और ये टर्म प्लस है क्या हो जाएगा। देखो तो ये और ये सेम है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस एक्स, और ये जो निकाल रहे थे किसका वैल्यू था, आ गया देखो एक्स। समझाओ। कौन प्रॉपर्टी, फिर इन्वर्स बोलता है, इन्वर्स अभी पढ़वे नहीं किए हैं, ट्रांसपोज। ये अरे ये प्रॉपर्टी नहीं है, पढ़ा है, ये पढ़ा है ना। हाँ ये तो पढ़ा है सर। तो वही तो है, ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स होता है ना। तो ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है, ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, ब्रैकेट है, डैश है, सब चीज़ तो कंपेयर कर दिए। अब तुम बोलोगे सर यहाँ ए बी है, तो ए बी तो फिर मैट्रिक्स ही है ना, ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। सर बी डैश ए डैश पहले लिखिए, लेकिन वो माइनस था ना उसका, तो ए बी नहीं, ये पहला का डैश माइनस दूसरा का डैश होता है ना, लिखे तो हैं। फिर ये प्रॉपर्टी पढ़ा है, देखो ए बी होल डैश कल ही पढ़ा है, क्या होता है, ए बी डैश का है सर, बी डैश। हाँ तो बी डैश ए डैश है, इसको ए डैश बी डैश नहीं लिखेंगे, प्रॉपर्टी लगा है ना। और फिर यहाँ बी डैश ए डैश, यहाँ ए और बी दे रखा है, पुट कर दिए। सब चीज़ तो प्रॉपर्टी से ही हुआ है, कुछ बिना प्रॉपर्टीज़ के नहीं हुआ है। किसमें, इसमें नहीं, माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस कॉमन ले लिए तो जो टर्म माइनस था वो प्लस हो गया। नहीं सर, हाँ। ये ए बी माइनस बी है ब्रैकेट के अंदर, वो बी ए को ब्रैकेट में लेके ए बी कर दे तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। बी ए को ब्रैकेट में लेकर, मतलब बी ए को ए बी कर दें। नहीं, बी ए को ए बी कैसे कर देंगे, ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, यही तो दिक्कत है मैट्रिक्स में। ए बी बराबर बी ए होता है, नहीं होता है, सब पढ़ाया हुआ है। गलती से भी बी ए को ए बी नहीं कर सकते हैं, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसका अपना अलजेब्रा है, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर। उसमें कितना नंबर है, 3 नंबर, उसमें 2 नंबर है, इसमें 5 नंबर है। मतलब पहला 3 क्वेश्चन पुराने वाले बुक में 5 नंबर का क्वेश्चन में, हाँ, इसमें 3 क्वेश्चन बेच दिया। और ये 3 क्वेश्चन जो है ना, ये है मैथमेटिकल इंडेक्शन का, एग्जाम्पल में दे दिया है, मतलब मैथमेटिकल इंडेक्शन पढ़ना है। हाँ एग्जाम्पल में दिया, देखो ना, ये PMI का क्वेश्चन है, मतलब पढ़ना है, एग्जाम में पूछ देगा, ये कहेगा क्या कहता है, बुक में था ही नहीं, एग्जाम में एकदम धरा हुआ है, वेस्ट क्वेश्चन है, अब हमको पढ़ना पड़ेगा। इंडक्शन क्या
11th में PMI इंडक्शन एक चैप्टर है, मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी भी वो क्वेश्चन है, ठीक ना। और एक्सरसाइज का वो 3 क्वेश्चन जो बेचा है वो ये PMI का है, जो ये बताना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं था रे, एक ही को तो चैप्टर ही था, बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता था, ठीक है। तो एग्जाम्पल में है तो इसको बनवाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। PMI में तो खाली प्रूविंग होता था। हाँ सिर्फ प्रूविंग है, तो ये सब भी तो प्रूविंग ही है। इसमें कोई तो ऐसा कुछ फाइंड वाइंड करेगा। नेचुरल नंबर के लिए होता था वो चैप्टर। चलो 5 नंबर या मिसलिनियस का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है सो डेट। अब क्वेश्चन को सबसे पहले समझाना बहुत जरूरी है। सो डेट द मैट्रिक्स B dash AB is symmetric or skew symmetric accordingly as A is symmetric or skew symmetric। देखो ऐसा सब तो उसमें नहीं है सर, क्या नाम है वो जो किताब है सर, कौन सा? तुम्हारे पास जो है हाँ RS अग्रवाल। हाँ हाँ, उसमें नहीं है। आगे होगा जहाँ तक मैंने देखा, स्क्यू सिमेट्रिक हाँ। नहीं है उसमें। सब होगा, ठीक नहीं या तो बना दिया होगा, उसमें बना दिया होगा। NCERT का क्वेश्चन तो वही नहीं करता है, प्राइवेट बुक वाला सब बना देता है, गलत सही जैसे बनाए। खास करके एग्जाम्पलर सबका जो सॉल्यूशन निकाला है मार्केट में, आधा से ज़्यादा गलते रहता है इसमें। एग्जाम्पल नहीं बन रहा है तो 12 का हाँ बनेगा। वर्ड के बन रहा होगा यही देखो। 2 क्वेश्चन है इसमें, देखो समझाते हैं पहले, तब 2 क्वेश्चन को बनाना होगा। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में दे देगा दूसरे तरफ से। लिखा शो करना है ये मैट्रिक्स, मतलब B डैश इंटू AB सिमेट्रिक, ये मिटा दो, और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब शो करना है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा जब A कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक। सो डेट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और तो हम भी लिखे हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक। मैं आप बोले मिटा दो। हमें समझने के लिए 2 क्वेश्चन है ना, हम दोनों समझा रहे हैं। पहला पार्ट प्रूव करना है कि शो करना है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, अकॉर्डिंगली लिखा है ना। हाँ अच्छा। अकॉर्डिंगली वर्ड का मतलब क्या होता है कि पहला का पहला फॉलो करेगा, दूसरा का दूसरा फॉलो करेगा, ठीक ना। शो करना है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा जब A क्या होगा, सिमेट्रिक। फिर इसी क्वेश्चन को दूसरा बार प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब ये A स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक ना। ये प्रूव करना है, ठीक ना। 2 क्वेश्चन है एग्जाम में, या तो दोनों दे देगा या कोई एक दे देगा तोड़ के, ठीक ना। मतलब अल्टीमेटली हमको शो करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगा जब A क्या होगा, A सिमेट्रिक होगा। उसको सब क्वेश्चन में भी दे सकते हाँ ठीक ना। तो लेट x, इसको x मान लेते हैं, B डैश AB, ठीक ना। और ये शो करना है क्या चीज़, सिमेट्रिक। मतलब ये सिमेट्रिक अगर होगा, मतलब इसको सिमेट्रिक मान के चलना है। ये सिमेट्रिक तभी होगा जब A क्या होगा, सिमेट्रिक। तो इसको सिमेट्रिक मान के चलेंगे, लास्ट में अपने आप अगर A सिमेट्रिक आ गया तो प्रूफ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो लेट x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई दिक्कत। देयरफॉर प्रॉपर्टी बोलता है x किसके बराबर, हैं। x डैश। तो x लिखते हैं AB और इधर B डैश AB डैश, कोई दिक्कत।
चलो बी डैश ए बी। अब बोलो ब्रैकेट तोड़ेंगे, कौन पहले लिखाएगा? क्यों, हम तो 2 का ना पढ़े हैं, ब्रैकेट का ये 3 को है, तो 3 में पहला कौन होगा? कोई तो कोई बीच में आएगा। प्रॉपर्टी हम 2 का ना पढ़े हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हैं ए इंटू बी होल डैश, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बी डैश ए डैश है, लेकिन यहाँ तो बेचारा 3 को है। तो 1 नंबर पे कौन रहेगा? पीछे से हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। 3 है, हम 2 बना देंगे इसको, ठीक ना। कैसे बनाएंगे देखो, कुछ नहीं कि 1 नंबर पे बी डैश है, 2 नंबर पे ए है, 3 नंबर पे बी, हम ब्रैकेट यूज़ कर दिए, ठीक ना। इसको धकेल दिए, दोनों को बंद कर दिया डब्बा में बंद कर दिया, ठीक ना। ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये पहला हो जाएगा। आगे बी डैश ए बी, ब्रैकेट ये ब्रेक करेंगे तो ये ए बी होल डैश, इस पर डैश लगा हुआ है ना ब्रैकेट, तो ए बी होल डैश और बी डैश डैश, ए इंटू बी होल डैश, बी डैश ए डैश, प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं, समझा? चलो बी डैश ए बी, अब इसका ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, बी डैश ए डैश और बी डबल डैश बी, ठीक ना। ऑन कंपेयर, देखो पहला, सबसे पहले दोनों इक्वल है, पहला बी डैश मैच कर गया, लास्ट वाला बी मैच कर गया। अब ये दोनों इक्वल तभी होगा जब बीच वाला का इक्वल होगा, नहीं होगा। तो ऑन कंपेयर ए बराबर क्या चाहिए? ए डैश, देयरफॉर ए सिमेट्रिक प्रूव्ड, समझा? देखो पूरा नहीं है ये मतलब इसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, इसका प्रोसीजर अपने मन से लेना चाहें तो करो, क्या करें सर? होगा ही नहीं, ठीक ना। प्रॉपर्टीज पे ही ना बनेगा, पूरा प्रॉपर्टी लगाया है और कोई प्रोसीजर ही नहीं है, ठीक ना। उसमें क्या प्रूफ करना था कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक शो करना था ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंगली, मतलब जब ए क्या होगा? सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक मांग, इसको सिमेट्रिक मांग लिए, लास्ट में ए बराबर ए डैश आ गया, तो ऐसा तभी हुआ जब एक को क्या होना पड़ेगा? सिमेट्रिक प्रूव्ड हो गया। ए इक्वल टू ए डैश के बाद एक और लाइन लिखी है, हेंस वो भी सिमेट्रिक। नहीं, वो तो शुरू में माने तभी नहीं ये रिजल्ट आया है। क्वेश्चन बोलता है ये सिमेट्रिक तभी होगा जब ए सिमेट्रिक होगा, तो ये सिमेट्रिक होगा, तो इसको मान लिए हैं। और ये तभी हो रहा है जब ए इक्वल टू ए डैश हो रहा है, मतलब ए को सिमेट्रिक होना पड़ रहा है, समझे? और दूसरा केस में वो उसको इसकी सिमेट्रिक मान के चलेंगे। समझा सृजन? क्या कुछ मन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एकदम नहीं चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहे तुम। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पलर में, इसमें एग्जाम्पलर से बढ़िया क्वेश्चन है बुक में, मैं इस चैप्टर में, ठीक ना। उसमें भी है, उसमें है थोड़ा
4-5 क्वेश्चन बहुत एडवांस क्वेश्चन है। तो सैटरडे संडे एग्जाम अगर यहाँ पे मान लेते ए सिमेट्रिक नहीं तो कैसे नहीं मान लोगे, प्रूव करना है ना, अगेंस्ट में कैसे जाएंगे? अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया नहीं पूछेगा, ठीक ना। इसमें मैट्रिक्स का अपना अलजेब्रा होता है, अगेंस्ट जाएगा तो सब चीज़ फेले हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पूछेगा फाइंड दैट बी और ए बी अगर है सिमेट्रिक के साथ। क्वेश्चन इसको सीधा देगा कि इफ़ बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, इसको कंफर्म कर देगा क्वेश्चन में सिमेट्रिक, ऐसा भी तो देन शो डेट ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। वही तो घुमा के है यहाँ पे। अच्छा, ये तो शायद सर पहला पार्ट प्रूव किया गया सर। हाँ, दूसरा पार्ट अब फिर लेंगे Skew symmetric का। अगेन। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बस माइनस ले लेंगे। बनाओ तो बनाओ, तुम लोग के लिए छोड़ दिए हैं। 2 मिनट में बन जाएगा, मैगी है, बनाओ मैगी थोड़ी। बनाओ, तुरंत बन जाएगा, माइनस का ही तो खेला है, हाँ, ठीक ना। तो बनाओ, हम एक लाइन लिखे हैं सिर्फ, उसके बाद समझ लो कुछ लिखे ही नहीं है। बनाओ, वो तो लिख देते हैं ना, x इक्वल टू माइनस। वो तो पता ही है, इसके सिमेट्रिक मान लिया, उतना सा लिखने में क्या लगता है तुमको? सर फिजिक्स में सिर्फ वो क्या कहते हैं, मतलब वही किताब को बस बनाना है, और उसके अलावा क्या एनसीईआरटी के अलावा? एनसीईआरटी के अलावा असाइनमेंट भेजे, बनाया हो अभी तक वो? हाँ, हाँ, बनाया है सर, वो बनाया है, उसी दिन जॉब पर बनाया। तो ठीक है, दूसरा असाइनमेंट भी भेजेंगे, टेस्ट दो, बहुत है, इतना काफ़ी है। अब एग्जाम्पलर थोड़ा उसमें पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ पाओगे एग्जाम्पलर उसका। वो जो एसएल का था सर, एसएल एसएल अरोरा, वो तो एनसीईआरटी का गाइड है एक तरह से। हाँ, पढ़ोगे ठीक है, अच्छा बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि उसमें कभी कभी वही मैथमेटिक्स आ जाता है, फिर वहाँ समझने में प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पे बना रहे हैं, इस बार x इसके सिमेट्रिक है तो माइनस एक्स, कोई दिक्कत? चलो ब्रैकेट के बाहर माइनस, ठीक है। अब यहाँ से देखो, -1, माइनस का मतलब -1, बी डैश ए बी, और इधर वही यूज़ करेंगे बी डैश ए बी डैश, ठीक ना। ये बोलो अगर ए बी है और ऊपर आगे 2 है, तो इसको 2a इंटू बी या a इंटू 2b लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों के साथ चला जाएगा, किसी एक के साथ जाएगा। माइनस हाँ, तो यहाँ पे देखो माइनस b डैश -1 इंटू a और b बराबर, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, वही a b डैश और b डैश डैश, ठीक है। b डैश -1 इंटू ए को -a लिखते हैं, पता होगा, पढ़ाए हैं, इंटू b, और इसको लिखेंगे b डैश a डैश b ऑन कंपेयर। देखो पहला मैच कर गया, लास्ट वाला मैच कर गया, और बीच में इक्वल्स टू है, इसके लिए तभी संभव है जब बीच वाला मैच करेगा। पहला मैच कर गया, लास्ट वाला मैच कर गया, बीच वाला मतलब इक्वल है तो बीच वाला इक्वल होना पड़ेगा, इम्प्लाइज। अब -a इक्वल्स टू a डैश होगा, तो एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव्ड। देखो एक ये वर्ड प्रॉब्लम भी सब बताएंगे, रुको ना। ये PMI वाला क्वेश्चन करवाते हैं, PMI वाला जो एग्जांपल में दिया है ना, पहला नंबर देखो ना, उस तरह का इसमें क्वेश्चन है 3-4, वो करवाना पड़ेगा। PMI का है ना, तो दे दिया है तो मतलब
इधर दे दिया, इधर से हटा दिया है, पता चला इधर दे दिया, इधर से हटा दिया, और ये जो हटाया है वो चीज़ एग्जाम में आ जाएगा। मिटाए, समझ गए हो ना? चलो एक चीज़ और पढ़ाते हैं, तब एक क्वेश्चन बनेगा जो बराबर पूछते रहता है, या इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। If A and B are square matrix of same order, कंडीशन डाल दी है ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ताकि ऐड हो सके और सब्ट्रैक्ट हो सके। ऐड होने के लिए कंडीशन क्या है? हाँ, प्रॉपर्टीज़ है, अभी जो बताने जा रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, ठीक ना? ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो देन ये बताओ ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए पढ़ा है, और बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बी इंटू बी। नो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पावर यूज कर सकते हैं, पढ़ाए हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो? अरे नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a bb नहीं होगा ये, ठीक ना? देखो ना क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बी बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स बोलता है ए स्क्वायर को, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट का स्क्वायर लिख देंगे। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, ठीक ना? अब इसको मानते हैं पहला, इसको मानते हैं दूसरा, इसको मानते हैं तीसरा। तो प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, ए प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी, पढ़ाए हैं। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस, फिर देखो, फिर ए इंटू ए, फिर ए इंटू बी, ए बी, फिर बी इंटू ए, बी ए, और फिर बी इंटू बी, बी बी, ए इंटू ए को ए स्क्वायर, ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। नहीं सर, बात एक ही नहीं है। हाँ, बात एक ही नहीं है। ए बी और बी इक्वल होता है, तो 2ab लिखेंगे। हाँ, तो वो अलजेब्रा फॉर्मूला नहीं लगा देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद करना पड़ेगा ना सर। हाँ, याद रखना होगा एनी टाइम, इसलिए तो बोले, तुरंत तुम बोल दिए छाती चढ़ा करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, इसका अपना अलजेब्रा है बाबू। उसका इसमें यूज करेंगे ना, होगा इसका उसमें यूज करेंगे। इसका अपना अलजेब्रा पढ़ रहे हो, ठीक ना? गलती से भी नंबर का अलजेब्रा इसमें मत लगा देना। एक तो अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स जो पढ़ रहे हैं नंबर नहीं है, अरेंजमेंट का अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का होगा तभी ना ऐड होगा। अच्छा हाँ, एडिशन हो रहा है। ये प्रूफ करना है। हाँ, प्रूव करने आता है ये। ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कैसे लिखें? वही चीज़ है। ए स्क्वायर को ए इंटू ए कैसे लिखे, पढ़ा है ना? अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए इंटू ए,
लिखना पड़ेगा, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वो। सब चीज़ सेम है, बस सर 2ab की जगह पे हाँ, ए बी प्लस बी ए लिखना है। कोई ज़बरदस्ती करने लगे ए बी प्लस बी ए सेम ही चीज़ है 2ab, तो उसको बोल देना नहीं आप लिख सकते हैं, आपके लिए है, ठीक ना। क्या करोगे, लड़ाई करोगे। अब एक दूसरा फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा बोलो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। होगा हाँ सर यही होना चाहिए, लेकिन पहला दूसरा तीसरा, बस यहाँ यही लगाओ ना, पहला दूसरा ब्रैकेट में तीसरा बाहर, ब्रैकेट खोलेंगे तो ए इंटू कितना, a माइनस बी और प्लस बी इंटू b into ए माइनस बी, अब फिर ब्रैकेट खोलेंगे ए इंटू ए बी बी ए माइनस बी बी, ए स्क्वायर, ये दोनों कटेगा, नहीं कटेगा, सेम नहीं होता है। ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर लिखो। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? उसी तरह से निकाल लेना। उसको जरूरत नहीं है, बस यही होगा। मेनली उसका ज़रूरत है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेना अपने से, ठीक ना, ज़रूरत नहीं है। ये कैसे हो जाएगा, ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो इसको अगर देखा जाए अलजेब्रा से माइनस बी स्क्वायर, वो नहीं आ रहा है। हाँ, वो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसी तरह से बना लेना। अभी हम सिर्फ एक क्वेश्चन को बनाने के लिए ये सब बता रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को बनाने के लिए ये सब बताना पड़ रहा है। डेरिवेशन आता है सर? हाँ, ये पूछता है सब, अभी देखे कहाँ इनवर्स का डेरिवेशन है, बहुत सारा चीज़। लास्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। कभी 1 नंबर में पूछता है, कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी 4 नंबर में सेम क्वेश्चन पूछते ही रहता है। लास्ट नंबर 4 नंबर में पूछेगा तो उसमें जो आंसर दे देगा सो डेट इतना होगा। कल फिजिक्स का टेस्ट है तुम लोगों का, ठीक ना, चैप्टर 1 का, ठीक ना। भागलपुर मत छोड़ना। नहीं तो अगले सप्ताह वारंट निकाल देंगे, ठीक ना। 2 टेस्ट फटाफट ले लेंगे अपना स्टाइल में, ठीक है। टाइमिंग तो सर टाइमिंग 3:30 बजे आ जाना, ठीक है। पहला चैप्टर बढ़िया से थ्योरी, न्यूमेरिकल, सब डेरिवेशन सब पढ़ लेना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहेगा, डेरिवेशन भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा, ठीक है। सिर्फ फिजिक्स का पहला चैप्टर का नहीं, क्लास नहीं रहेगा, सिर्फ टेस्ट रहेगा। भागलपुर गलती से भी नहीं छोड़ना है, ठीक ना। 3:30 to 4:30। हाँ, देखेंगे जैसा क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है 1.5 घंटे का भी हो जाए, ठीक ना, क्योंकि अब चैप्टर पूरा नहीं ले रहे हैं, पूरा चैप्टर ले रहे हैं। पिछली बार भी वो क्या था? पिछले बार तो थोड़ा सा लिए थे, आधा पार्ट लिए थे। संडे को रख दीजिए। नहीं, संडे को नहीं, संडे को हमको भागलपुर छोड़ना है, ठीक है। अगर तुम लोग छोड़ा कल तो फिर हम अपने स्कीम, पुराने स्कीम पे आ जाएंगे, ठीक ना, धोखाधड़ी पे। सर लेट थोड़ा सा अगर हो गया तो नहीं होगा, क्यों होगा लेट, जब 3 बजे आते हो लेट नहीं होता है, 3:30 बजे कैसे लेट हो जाएगा, नहीं ना होगा। फिर सब चीज़ सेट है अपना, लेट होगा तो उतना टाइम तुम्हारे हमसे काट लिया जाएगा।
देखो 15 मतलब लास्ट नंबर क्वेश्चन, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स such that a square equals to a, then I plus a का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल्स टू क्या होगा, 4 ऑप्शन है, ठीक ना। मिसलेनियस का है, ठीक ना। उसके पहले वाला एक्सरसाइज तो तुम लोग बनाओगे, बन जाएगा। हम अब क्वेश्चन खोज खोज के बनवा रहे हैं, ठीक ना। इसमें 15 है, इसमें 4 क्वेश्चन भेज दिया है उसमें। सर कल 4:30 पे है सर, क्योंकि सर मेरा क्लास है केमिस्ट्री का सर, तो 6:30 पे है, तो इसीलिए कहाँ क्लास है? यहीं पे है। तो 1 घंटा का तुमको हम बोले ना सैटरडे को कहीं क्लास व्लास नहीं रखने के लिए, कभी हम सैटरडे को भी क्लास ले सकते हैं, बोले हैं। नहीं 6:30 पे है सर। 6:30 पे है ना। हाँ हाँ तो तुम 4:30 बजे क्या के लिए आओगे तो? 4:30 इसलिए सर कंटिन्यू फिर क्लास होते हुए, या सर ठीक है उसी टाइम पे रखिए, टेस्ट किए तो देखो यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक ना। सेंस में ए बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है क्वेश्चन अपने तरफ से, जनरली होता नहीं है। तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस बार बढ़िया नंबर आना चाहिए, खराब नंबर आया तो फिर अगला सप्ताह फिजिक्स का टेस्ट लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला से पूछिएगा ना सर, जैसे सब चीज़ पूछेंगे बाबू, प्रैक्टिकल टाइप फॉर्मूला सर। तुम ही बता दो क्या पूछेंगे, अभी बोल देते हैं, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा होता है सर, प्रिपेयर कुछ हो गया था और टेस्ट में पूछा था। वैसा होता ही है एग्जाम में। A कैसे हो? वो क्वेश्चन अपने तरफ से दे रखा है, होता नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा कभी कभी होता है, स्क्वायर बराबर ए हो जाता है, ठीक ना। देखो बताते हैं यहाँ पे, ये आई प्लस ए का होल क्यूब को आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पढ़े हैं ये, पढ़े हैं। ए पे पावर एन बराबर ए इंटू ए पे पावर एन माइनस 1 पढ़ा है, ठीक ना। तो इसका पावर 1, इसका 3 में से 1 2। चलो इसको देखो, अब यहाँ पे सब प्रॉपर्टी है, पहला बार प्रॉपर्टी लगा, दूसरा बार भी प्रॉपर्टी लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी तुरंत पढ़े, एकदम ताज़ा है नहीं, अभी सृजन को देते थे अभी तो एकदम कमाल कर देता सृजन घोटाला कर देता नहीं। हेलो हेलो, हाँ कौन? मंथन मैम से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। सर एक गाइडिंग था गवर्नमेंट का एग्जाम तैयारी आपका किसका? नहीं नहीं इसका नहीं करवाते। फिजिकल एजुकेशन का तैयारी फिटनेस कंपाउंड इतना बड़ा है, 2 घंटा बैठेगा तैयारी हो जाएगा। हमको हंसी आता है। तो ए स्क्वायर आई ए आई प्लस ए स्क्वायर, अभी फॉर्मूला बताएं, ताज़ा ताज़ा लिख सकते हैं। चलो अब अगला लाइन में देखो कौन प्रॉपर्टी लगेगा। इसको पहले अभी रखते हैं, आई प्लस ए आई स्क्वायर, आई पे पावर एन आई होता है, पढ़ाए थे। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई इंटू ए, ये भी पढ़ा है, क्या होता है ए, अरे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई हो जाएगा। आई क्यों होगा, आई इंटू ए, आई का आई स्क्वायर का, हाँ आई स्क्वायर आई इंटू ए इंटू आई, ये भी ए होगा, और ए स्क्वायर दे रखा है कितना ए, ठीक है। आई प्लस ए आई ए कितना 3a, अब इसको पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। पहला आई प्लस 3a प्लस ए आई प्लस 3a, आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू 3a, तो 3 बाहर
और आई ए, ठीक है, फिर ए इंटू आई, ए आई, और फिर 3 इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। अब बोलो आई स्क्वायर कितना, आई इंटू ए, 3 ए आई ए, और ए स्क्वायर ए दे रखा है 3a। ये किसका वैल्यू चल रहा है, आई प्लस ए का होल क्यूब, आई प्लस ए का होल क्यूब, 3 3 6 1 7, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल्स टू आई। इसी का ना वैल्यू निकालना था, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। आई ऑप्शन है, देखो आई कितना, आई आंसर आएगा, हाँ आई सी ऑप्शन। हाँ सी आंसर हो जाएगा। तो अलावा और फिजिकल एजुकेशन का फोन आया है, लगता है स्टार्ट करना पड़ेगा।